हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति एवं ओलंपिक खेल यानी कि ओरिजिन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट एंड द ओलंपिक गेम्स। यानी कि ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति एवं ओलंपिक खेल की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आज हम यह टॉपिक देखने वाले हैं और इसके साथ साथ हम इसका एक और टॉपिक ओलंपिक आंदोलन का दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, यह टॉपिक भी कवर करेंगे। क्योंकि यह टॉपिक्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और यह टॉपिक खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एमपी फिजिकल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम और एमपी सेट की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति। इसका मतलब है ओरिजिन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, यानी कि ओलंपिक आंदोलन है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस और ओलंपिक खेलों में देखी जा सकती है, जो 776 बीसी से हर 4 साल में ओलंपिया में आयोजित किए जाते थे। प्राचीन ओलंपिक खेल शारीरिक और मानसिक शक्ति का उत्सव थे और उनमें विभिन्न ग्रीक शहर राज्यों के एथलीटों ने भाग लिया था। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन प्राचीन ओलंपिक खेलों से प्रेरित था और इसे खेलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समझ, एकता और शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित करने का विचार पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में बैरन पियरे डी कॉबर्टिन नाम के एक फ्रांसीसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। बैरन डी कॉबर्टिन का मानना कि खेलों का इस्तेमाल राष्ट्रों के बीच शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, और उन्होंने ओलंपिक खेलों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके के रूप में देखा। 1894 में उन्होंने आधुनिक ओलंपिक खेलों की देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की स्थापना की। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किए गए थे और उनमें 14 देशों के एथलीटों ने भाग लिया था। तब से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ वर्षों के अपवाद के साथ हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है। इन वर्षों में ओलंपिक आंदोलन आकार और दायरे में बढ़ गया है और इसमें खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो गई है। आज ओलंपिक आंदोलन एक वैश्विक घटना है जिसमें दुनिया भर के एथलीट ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और दुनिया भर के लाखों लोग खेलों को देख रहे हैं और उनका जश्न मना रहे हैं। तो यह था कि कैसे ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति हुई थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक खेल की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए हम देखते हैं। लिखा हुआ है, ओलंपिक खेल एक वैश्विक बहुखेल आयोजन है जो दुनिया भर के एथलीटों को विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक साथ लाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल पहली बार 1896 में एथेंस, ग्रीस में आयोजित किए गए थे और तब से वे दुनिया में सबसे व्यापक रूप से देखे जाने वाले और मनाए जाने वाले खेल आयोजनों में से एक बन गए हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा किया जाता है और वे हर 4 साल में गर्मियों और सर्दियों के संस्करणों के बीच बारी बारी से आयोजित किए जाते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल और सॉकर जैसे खेल शामिल हैं, जबकि शीतकालीन ओलंपिक में स्कीइंग, स्केटिंग, आइस हॉकी और कर्लिंग जैसे खेल शामिल हैं। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा रखने वाले एथलीटों को कुछ योग्यताओं और मानकों को पूरा करना होगा और उन्हें ओलंपिक योग्यता नामक प्रक्रिया के माध्यम से अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। ओलंपिक खेल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों का प्रदर्शन होते हैं और उन्हें दुनिया भर के लाखों लोगों द्वारा देखा जाता है। ओलंपिक खेलों का भी एक समृद्ध इतिहास और परंपरा है। प्राचीन ओलंपिक खेलों के साथ जो 2700 साल पहले ग्रीस में आयोजित किए गए थे। खेल अंतर्राष्ट्रीय समझ और एकता को बढ़ावा देने के लिए हैं और वे उद्घाटन और समापन समारोह जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पेश करते हैं जो मेजबान देश की संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। खेल कूद और एथलेटिक उपलब्धि को बढ़ावा देने के अलावा ओलंपिक खेल वैश्विक सहयोग और समझ को भी बढ़ावा देते हैं और वे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों, यह टॉपिक था कि कैसे ओलंपिक गेम्स की उत्पत्ति हुई है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओलंपिक आंदोलन का दर्शन यानी कि फिलॉसफी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट के बारे में। तो अब हम समझते कि ओलंपिक आंदोलन का दर्शन क्या है। यहाँ लिखा हुआ है, ओलंपिक आंदोलन का दर्शन खेल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समझ, एकता और शांति को बढ़ावा देने के विचार पर आधारित है। आंदोलन का मानना कि खेल लोगों को एक साथ लाने, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करने और सहयोग और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम कर सकता है।
तो यहाँ पर ओलंपिक आंदोलन के दर्शन निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। फर्स्ट पॉइंट है ओलंपिम। ओलंपिम जीवन का एक दर्शन है जो खेल को मानवता की सेवा में रखता है। यह प्रयास के आनंद, अच्छे उदाहरण के शैक्षिकी मूल्य और सार्वभौमिक मौलिक नैतिक सिद्धांतों के प्रति सम्मान के आधार पर जीवन का एक तरीका बनाना चाहता है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है गैर भेदभाव। इस पॉइंट का मतलब है ओलंपिक आंदोलन दौड़, लिंग, धर्म या राजनीतिक संबद्धता के आधार पर खेलों में गैर भेदभाव को बढ़ावा देता है। यह सभी व्यक्तियों के लिए उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों की परवाह किए बिना अवसर और उपचार की समानता को प्रोत्साहित करता है। थर्ड पॉइंट है स्थिरता। इस पॉइंट का मतलब है ओलंपिक आंदोलन सतत विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम करने और पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए खेल की शक्ति का उपयोग करना चाहता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है विरासत। इस पॉइंट का मतलब है ओलंपिक आंदोलन का लक्ष्य उन मेजबान शहरों और देशों में एक स्थायी विरासत छोड़ना है जहां ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोग की जा सकने वाली बुनियादी सुविधाओं को पीछे छोड़ना चाहता है। इसके बाद है लास्ट पॉइंट 5 शिक्षा। लास्ट पॉइंट का मतलब है ओलंपिक आंदोलन विशेष रूप से खेल, संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में शिक्षा पर बहुत जोर देता है। यह खेल के माध्यम से युवाओं के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास को बढ़ावा देना चाहता है और महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास और सीखने के आजीवन प्यार को प्रोत्साहित करना चाहता है। कुल मिलाकर ओलंपिक आंदोलन का दर्शन इस विचार पर आधारित है कि खेल दुनिया में सकारात्मक बदलाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है, राष्ट्रों और व्यक्तियों के बीच समझ, एकता और शांति को बढ़ावा दे सकता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। दोस्तों, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वेरीज लिख सकते हो। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।